अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान और सदाए लंदन का मेज़बान आपकी खिदमत में सोहेल बाबा हाज़िर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा रोज़ है। इस वक्त फ़िनलैंड के शहर हेलसिंकी के करीब में मौजूद हूँ और मेरे मेज़बान हज़रत अल्लामा नईमी साहब भी मौजूद हैं। ज़रा पहले मेरी तरफ करें, अभी मैं बताऊंगा फिर आपने करना है जी। अल्लामा नईमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ की मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब अंसर रहीम साहब वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी मेज़बानी की है और पुरतबाक इस्तकबाल किए। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मुरतब किए। डॉक्टर नदीम साहब हमारे इस वक्त कैमरामैन बन चुके हैं और इस वक्त मैं मेरे बिल्कुल अकब के अंदर आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत झील मौजूद है, जो हमें अंसर रहीम साहब हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में हमें कहा कि भाई झील का मनाजिर भी दरस कुरान इंटरनेशनल के जितने भी नाज़रीन हैं उनको दिखाए। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले हज़रत से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये जो 3 रोज़ हमारी मुख्तसर जो एक्टिविटीज़ हुई है उसका मुख्तसर खाका और मुख्तसर आप कारगुजारी अगर सुना दें। और आज तकरीबन आज आखिरी दिन है और शाम को मुझे इंशाल्लाह चले जाना है, तो मुख्तसर क्या क्या प्रोग्राम हुए और कैसे रहे इसकी कामयाबी के हवाले से ज़रा ये इरशाद फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हज़रत साहबज़ादा साहब सोहेल बाबा साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि जो अपनी बहुत सारी कीमती मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर यहाँ फ़िनलैंड तशरीफ़ लाए हैं। आपका ये रूहानी और विजदानी दौरा जो है माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा है। ख़ास कर हमारी मदीना मस्जिद में जो आपका हज़रत का खिताब था, जो नाज़रीन थे, सामीन थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इससे सबक हासिल किया है और आइंदा के लिए लाए अमल इख्तियार करने को जो है हज़रत ने तजावीज़ दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने उसको बहुत सराहा है। बहुत ज़बरदस्त नहीं कामयाब आपका पहला वो विज़िट भी यानी कि मस्जिद का खिताब भी था। उसके बाद दूसरे दिन ओतानीमी यूनिवर्सिटी में भी आपने जो खिताब किया स्टूडेंट्स ने उसको भी बहुत अच्छे अल्फाज में उसको सराहा है। तो आज हम इधर आए थे दूसरे लेपावारा मसाजिद का जो हज़रत का विज़िट था अल्हम्दुलिल्लाह जी। ओलारी में भी मस्जिद में हज़रत ने उलमा से जो है मीटिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी बहुत अच्छा जो है असर पड़ा है यहाँ के अवाम पर और उलमा पर। बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए एक नया जो है ना ये रास्ता खुला है ताकि जिससे जो है ना हम इस्तिफ़ादा हज़रत साहब की ज़ात से इस्तिफ़ादा करते हुए जो है ख़त्म नबूवत का जो काम है इसको अच्छे तरीके से अंजाम देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इल्मी तौर पर। और जो भी हज़रत हमारी रहनुमाई फरमाएंगे इंशाल्लाह इनकी मैयत में रहकर, इनकी सोबत में रहकर, इनकी क़ियादत से आदत में जो है इंशाल्लाह यहाँ हमारा जो है ख़त्म नबूवत का काम इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मेरे साथ इस हेलसिंकी की जान है और रूह है जो अंसर साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले इस झील के बारे में बताएं क्योंकि आप ख़ास तौर पे हमें यहाँ लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लामा सोहेल बाबा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें जो इज़्ज़त बख्शी इधर आके और इल्मी इतना मवाद हमें मुहैया किया और इतने हवाला जात दिए। सबसे पहले तो अम्मा जो ईमान तजदीद ईमान पे जो है इनको मुबारकबाद देते हैं पूरी टीम को। और जो बाबा साहब है वो पहले भी तशरीफ़ लाए तो उनकी जो खिदमात हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से हम उनको इंतहाई कदर के नज़र से देखते हैं। तो बाबा साहब जो हैं वो अपने सोहेल भाई जो हैं ये बाबा साहब भी हैं, तो ये हमारे भाई भी हैं, हमारे बाबा भी हैं, तो ये दोस्त भी हैं। तो हम इधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने झील देखने की फरमाइश की। तो ये फिनलैंड है, स्कैंडिनेविया के लिहाज से जो है फिनलैंड जो है इसमें सबसे ज़्यादा झीलें हैं और इसे आधी रात की सरजमीन भी कहते हैं। यहाँ पे इधर जो है सूरज जो है वो गर्मियों को बिल्कुल नहीं डूबता। डूबता ही नहीं है, रात नहीं होती और मुतलक जिसको हम इशा कहते हैं वो इशा भी इधर नहीं होती। रोशनी सूरज की जो है वो गर्मियों में 3 महीने इधर रहती है, वो बिल्कुल नहीं होता। और ऊपर अगर इधर से 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाए मोस्ट नॉर्थ जिसको नॉर्थ पोल कहा जाता है तो वहां पे आप 24 घंटे सूरज को आसमान पे देखते हैं। सुबह का और रात का तस्वर मिक्स हो जाता है, सुबह का और रात का तस्वर जो है वो मिक्स हो जाता है। अगर आपके पास घड़ी ना हो तो आप जो है वो उसको आपको आइडिया भी नहीं हो सकता कि ये सुबह के 6 बजे है या शाम के 6 बजे। वो घड़ी का जो सिस्टम है वो चल रहा होता है। घड़ी का सिस्टम जो है आपने दिनों के एतबार से जब वो चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से आपने देखना होता है कि आज अच्छा डेट चेंज हो गई है, आज टाइम चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से आपने रात करनी है तो पर्दे डाल दें और सो जाएं। तो आज हम ये जो झील है इसका नाम है विहर लाक्सो।
विहर लाक्सो झील है। तो ये एक राउंड की सूरत में पूरा एक जो सड़क है ये हम दरमियान से गुजर के जाएंगे। इसके एक तरफ म्यूर मकी है, यूपरी है, यूपरी के बाद म्यूर मकी है, उसके बाद जो है विहडंती है। तो विहडंती से ये जो रिंग 3 है, ये हमारे पीछे रिंग 3 है। तो ये मेन रोड जिसको कहते हैं शाहराह है, वो पीछे से गुजरती है। बहुत से लोग गुजरते हैं उधर से, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि इसके दूसरी तरफ झील है। तो ये झीलें जो हैं ये गर्मियों में ढक जाती हैं, इतने घने दरख्त होते हैं, इतने पत्ते होते हैं कि ये फिर वो उसको छुपा लेती है जिन लोगों को। फिनलैंड में जनाब इस वक्त 4300 से मोर जो है वो मीठे पानी की झीलें हैं। ये पानी कहाँ से आता है? ये कुदरती है, इस जमीन के अंदर पानी मौजूद है, जमीन से, इनका समुंदर से नहीं ताल्लुक। सूखते नहीं, ये सूखती भी नहीं है। तो ये जो इसका समुंदर और समुंदर इसके अलावा है, बाल्टिक सी जो है वो दूसरी तरफ है, उसकी तरफ रशिया है, बाल्टिक सी दूसरी तरफ है, उसके पर रशिया है। रशिया का बॉर्डर सबसे बड़ा बॉर्डर जिस तरह पाकिस्तान का इंडिया के साथ है, फिनलैंड का रशिया के साथ बॉर्डर है। बॉर्डर के नाम? ये बॉर्डर जो है ये सारा बाल्टिक का है। और ये बाल्टिक एस्टोनिया जो नया मुल्क आज़ाद हुआ है, एस्टोनिया, उसका कैपिटल तालिन है, वो भी नया आज़ाद हुआ है। और वो यहाँ से 80 किलोमीटर है, ज़मीनी सफ़र जो है वो 80 किलोमीटर 2 घंटे की मुसाफत है शिप से। वहाँ पे फिनलैंड के साथ बॉर्डर जो है टॉप से जो है नॉर्वे जो और फिनलैंड का बॉर्डर जो है इकट्ठा है। उसके बाद रशिया का बॉर्डर है, रशिया के बाद जो है ये एस्टोनिया जो नया आज़ाद हुआ है मुल्क, एस्टोनिया का बॉर्डर मिलता है। और इधर से फिर आप आ जाएं तो ये जो लेफ्ट है, ये जो मगरब कहते हैं, ये मगरब से जो है इसका बॉर्डर जो है ये स्वीडन के साथ मिलता है। मॉस्को कितना दूर है यहाँ से? मॉस्को जो है ये राउंड अबाउट जो है ये 8 से 10 घंटे की मुसाफत ट्रेन पे है यहाँ से। और वो सैंट पीटर्सबर्ग करीब है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ बहुत मारूफ है क्रिकेट के एतबार से, और मैं भी मुझे भी बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक़ रहा है, और अब भी शौक़ मतलब है, वलवला है, जज्बा है। लेकिन जारी बात है मसरूफियात की वजह से अब मैंने वो एक्टिविटीज़ वक्ती तौर पर छोड़ दी हैं, और एक तरीके से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। आप भी रिटायर्ड हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, या अभी तक चल रहा है क्रिकेट का सिलसिला? पाकिस्तान में आप खारियाँ के अंदर आपने कहा था कि आप खेलते थे, तो खारियाँ की क्रिकेट और यहाँ के क्रिकेट में क्या फ़र्क है? देखें जी, आगाज़ तो जो है वो ज़ाहिर है बचपन उधर गुजरा, तो हम खेलते आ रहे हैं, तो शुरुआत तो उधर से है। लेकिन जो उसका जोबन है, जो पीक है, वो इधर ही आके हमें जो है वो देखने को मिली। इंग्लैंड का भी टूर किया मैंने 92 में, कैंटरबरी, और उधर हमारी फिनलैंड की टीम गई थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टीम की तरफ से खेलते रहे। नेशनल टीम की तरफ से भी मैं खेला। 2005 जो है वो ऑस्ट्रिया में भी विजिट किया फिनलैंड की नेशनल टीम के 2006 यहाँ में। फिनलैंड की जो आवाम है, इनके अंदर क्रिकेट का खेल का रुझान है, तो वो कौन सा खेल है जो आमतौर पर खेलते हैं ये लोग? देखिए जी, इनकी लोकल जो गेम है वो तो है आइस हॉकी। ये चैंपियंस भी हैं, 2 टाइम जो है वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। फिनलैंड जो है ये बड़ा मारूफ है आइस हॉकी में। लेकिन क्रिकेट को आप मुतारिफ करा रहे हैं? क्रिकेट जो है ये हमारे जितनी एथनिक्स हैं या सारे जितने हैं बाकी कम्युनिटीज़ जो हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, उसके अलावा साउथ जो हैं इंडियन साउथ हैं, उनकी काफ़ी टीमें हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन है, ब्रिटिश हैं। मैं इंशाल्लाह मैं अल्लाह के फजल से मैंने 18 साल जो है वो क्लब चलाया है, और 2 क्लब चलाए हैं। 50 से ज़्यादा हमारे मेंबर थे, और हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। और अभी रिसेंट ईयर में जो है वो फिर मैंने चेयरमैनशिप और सारी जो है वो फिर यूथ के हवाले कर दी, वो बेटर जो है उसको मैनेज कर। लेकिन आप निगरानी करते हैं? फिर निगरानी अभी भी करता हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है इनको, जब कोई खिलाड़ी कम होता है तो चला जाता हूँ, खेलता भी हूँ। मुख्तसर सी नात, ऐसा खूबसूरत मंजर में मुख्तसर सी, वाह सुभान अल्लाह, मुख्तसर सी, ये तो मैं भूल ही गया था जी। सुभान अल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे ऊला हमारा नबी, सबसे ऊला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अल्लाह वाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही।
چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اس سفر کو آپ نے محسوس کیا ہوگا، اور میں تمام جتنے بھی ناظرین ہیں میں ان سے امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں درس قرآن انٹرنیشنل پر، اس کو ضرور شیئر کریں گے، لائک کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری ریکارڈنگز ہم نے کی ہیں، لائیو وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے، لیکن آج ہمارے یہ میزبان ہمیں یہاں اس پرکیف منظر دکھانے کے لیے لے کر آئے ہیں، تو اس لیے آپ کے سامنے لائیو منظر پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔